अपना मुंह भर रहे होते हैं। किसी की राशन की दुकान पर चीनी तोलता हुआ बाप या खेत में हल चलाता हुआ बाप सोच रहा होता है मेरा बेटा पढ़ने गया है, वो बड़ा होकर वापस लौटेगा। कम से कम उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को, उनकी तमन्नाओं को गला घोट देने का हमें कोई अधिकार नहीं है, जो अपने पिता का नहीं हो सकता। यकीन मानिए, इस परम पिता से उम्मीद मत कीजिएगा। इसलिए हम खूब लड़ेंगे, हम काम करेंगे, सब चीजों से परे काम करेंगे। हमें पता है कि इस पूरी जिंदगी में सिर्फ मेहनत रंग दिखाती है। मेहनत है दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर। हमने जब भी पानी पिया है इन पहाड़ों का सीना चीर कर पानी पिया है। हम इस जुनून को लाना चाहते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये जुनून खैरात में नहीं मिलता है, ये सब्जी मंडी में लगी हुई लोरियों पर लौकी की तरह नहीं बिकता है, यह पैदा करना पड़ता है। और ये एक दिन में पैदा नहीं होता। जीवन का संचार, हौसले का संचार दिन प्रतिदिन आपके अंदर में आने वाले विचारों से होता है। आप अंडे पर हथौड़ा मारकर जीवन का संचार नहीं कर सकते हैं। अंडे से चूजा तभी निकलता है जिस दिन चूजा स्वयं चोंच मारकर अंडे का खोल फोड़कर बाहर आता है। हर अच्छी चीज आपके अंदर से आएगी। इसलिए बहुत सारी चीजें अपने अंदर पैदा करें और उम्मीद रखें कि आप गुमनामी की जिंदगी जीने वाले नहीं हैं। आप उस आम से खास बनने की लड़ाई के अंदर प्रत्येक चीज को पार कर देंगे। जो इंसान सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, मुहावरा है, मतलब बहुत धनाढ्य परिवार में सारी चीजें पक्ष में है। जो इंसान सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है वो अपनी जिंदगी में किसी कामयाबी की इबारत लिखता है तो शायद उस कामयाबी में उतना मजा नहीं है, उतना नशा नहीं है, उतना सुरूर नहीं है। हम तो बता देना चाहते हैं कि अगर हमें ढंग से लकड़ी का चम्मच भी नसीब नहीं हुआ तो भी हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे और छू के दिखाएंगे और बताएंगे कि देख मेरे हाथ की तरफ, मेरी इस मुट्ठी में मैंने कामयाबी को आपके लिए लेके आया हूँ, संजो कर लाया हूँ। यकीन माने जिस दिन आप ऐसा करेंगे आपको अपनी मेहनत पर, अपने पसीने पर, अपने परिवेश पर गुमान होगा। और उस गुमान के लिए हमें काम करना है, उस स्वाभिमान के लिए हमें काम करना है। दूसरी जरूरी चीज जो मैं आपको कह देना चाहता हूं वो ये है कि हमें हमेशा जमीन पे रहना है, विनम्रता के साथ। विनम्रता सीखने के मामले में, बोलने के मामले में, करने के मामले में। हम में से बहुत सारे लोग जब किसी डिग्री को या किसी चीज को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको लगता है कि इतनी छोटी सी चीज मैं अब अपने साथियों से पूछूंगा तो इनको क्या लगेगा। अरे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, परवाह नहीं है इन चीजों की। अगर मुझे किसी चीज में कमी है, मुझे कोई चीज नहीं आती तो मैं पूछ लूंगा। आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद सड़क पर लगी हुई चमकती हुई लाइट का नाम मुझे बाद में पता लगा, और वो भी किसी जीप चालक से। तो क्या इस सच्चाई को स्वीकार कर देने से मेरा अकाउंटेंट मेरे महीने की तनख्वाह में से 2 रुपए की भी कटौती करके दिखा सकता है? नहीं। इसलिए हम जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से रहेंगे, जमीन पे रहते काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस पतंग को आप जितना ऊंचा उड़ाते हैं, ये पतंग उड़कर जितनी ऊंची जाती है फिर इसके नसीब में 2 बातें लिखी जाती हैं। बहुत ऊंची उड़ने वाली पतंगें या तो कट कर नीचे आती हैं और या फिर लुट कर नीचे आती हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी की जिंदगी में कट कर नीचे आना और लुट कर नीचे आना अच्छा होता है। इसलिए हम जमीन पे रहते हुए काम करेंगे, किसी भी चीज का गुमान नहीं, किसी भी चीज की हमें परवाह नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते कि मेरा जन्म बहुत उच्च घराने में हुआ है। हम ये नहीं बताना चाहते कि मेरे कांच वाले घर के आगे 5 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। हम ये नहीं बताना चाहते कि मैं शारीरिक रूप से बहुत सुंदर दिखता हूँ। ये सब चीजें बेमानी है, ये सब चीजें बेमानी है। आपका जुनून, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलना, आपका देखना, आपका चलना, आपका बात करना उन सबसे झलकता है। और हमें उस चीज को पाना है, वहां तक हमें पहुंचना है। हमें कभी भी दांत बनने की गलती नहीं करनी है। ये दांत सख्त होते हैं, अड़ियल होते हैं। आप गाजर डालिए काट डालेंगे, आप गुलाब जामुन डालिए काटेंगे, इनका काम काटना है। ये काटते हैं, अड़ियल हैं, सख्त हैं। इसलिए जन्म के कई साल में आदमी आते हैं और मरने के कई साल पहले टूट जाते हैं। हमें जीभ की तरह बनना है, नरम मुलायम, सर्च मिलने को तैयार, घुलने को तैयार, जो शायद इसी वजह से जन्म में भी हमारे साथ होती है और मरते दम तक हमारे साथ जाती है। इसलिए जमीन पर रहते हुए ढेर सारी अच्छी चीजों को, छोटी छोटी चीजें नहीं आती पूछेंगे, बताओ मुझे ये बताओ, मैं नहीं जानता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हटा दीजिए, इन सब चीजों को जो हमें रोकती आई हैं। 55-60 साल की उम्र के बाद ये दोगलेपन की जिंदगी आपके कंधों पर इतना बोझ डाल देगी कि फिर जीना पसंद नहीं आएगा। इसलिए बहुत निर्मल बनते हुए सीधे मुझे नहीं आता, मुझे बता दीजिए। जिस दिन ये जितेंद्र कुमार सोनी अपने नाम के पीछे लगे हुए आईएएस को अपने सिर पे बिठाएगा उस दिन जितेंद्र खत्म हो जाएगा। मैं उस जितेंद्र को जिंदा रखना चाहता हूं और वही चीज मैं उम्मीद करता हूं सारे लोगों से, वही उम्मीद करता हूं उन सारे लोगों से कि सब चीजों से परे, सब चीज बदलना चाहते हैं तो अभी से बदलना है, खुद को बदलना है, अपने आप को बदलना है, बहुत सारी चीजें अपने पास लानी है।
और तीसरी जरूरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी रटन चीजों से परे थोड़ा थोड़ा हर चीज से सीखिए। जहां कहीं भी कुछ मिलता है अच्छी चीजों को अपने ध्यान में रखिए, अपनी हॉबीज को जिंदा रखिए। आप सिनेमा देखते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां से सार्थक चीजों को अपने अंदर संजोने की कोशिश कीजिए। किताबों का ढेर नहीं लगाइएगा। अगर किताबों के ढेर से कुछ जिंदगी में प्राप्त होता तो लाइब्रेरियन दुनिया का पहला IAS होता, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आप बहुत सारी चीजों को अपने आसपास के माहौल में देख सकते हैं। एक बहुत छोटी, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं कम समय में बहुत ज्यादा बात आप तक पहुंचा पाऊं। एक बहुत छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि एक बार एक साधु के पास कुछ तोते थे। वो साधु बहुत विद्वान था, समझदार था। उसने तोतों को सिखा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। साधु इतना विद्वान, तोते सीख गए, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। वो इतनी बार बोलते कि साधु निश्चिंत हो गया कि मेरे तोतों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है भाई, अब मेरे तोतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। संजोग से एक दिन साधु को बाहर जाना पड़ा, और जब वो बाहर गया और उसके जाने के कुछ समय के पश्चात एक शिकारी जब वापस लौट रहा था खाली हाथ, ये सोचते हुए कि आज दिवाली के अवसर पर मैं मेरे बच्चों को कुछ खिला नहीं पाऊंगा, पक्षी मेरे हाथ में आए नहीं, क्या करूं। और इसी दौरान उसकी निगाह आश्रम के उस अंदर, कैंपस के अंदर बहुत सारे तोतों पे पड़ती है। खुश होता है, उनके पास जाता है, इनको पकड़ लूंगा, अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊंगा, क्योंकि जानता है ये कुलबुलाती आंतें दुनिया में सबसे ज्यादा विद्रोह कर देती हैं। और वह जब उनके पास पहुंचता है और देखता है कि तोते तो बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। वो निराश हो जाता है, पर कर्म फिर भी सोचता है कर ही डालूं। वो जाल बिछा रहा है, तोते बोल रहे हैं। वो दाना बिखेरता है, तोते बोलते हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। तोते उड़ते हैं, दाना खाते हैं, फंस जाते हैं, चारों कोनों को पकड़कर बहेलिया उस जाल को पीठ पे लाद के चल पड़ता है, और तोते अब भी बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। ये बहुत गहरा मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। मैं मेरे साथियों को बता देना चाहता हूं कि स्कूल में पढ़ना और जिंदगी का निर्माण करना कोई टूथपेस्ट चलाना और साइकिल चलाने जैसा नहीं है। यह आपकी पूरी जिंदगी की आधारशिला है। इसको किसी फैशन से या रटन की चीजों से नहीं देखना है। कमाल की बात तो ये हो गई है कि एडिडास के जूते कैसे आते हैं, ली कूपर की जींस कौन सी आती है, कौन सी मोबाइल कंपनी किस प्रकार के SMS पैक को फ्री देती है, इसके बारे में हमें ढेर सारा जानते हैं। हम ढेर सारी चीजें जानते हैं, लेकिन बचपन में जिसने पहली बार हमें गोद में उठाया था वो पिता हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके कंधे क्यों झुक रहे हैं, और हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ माँ की आंखों के नीचे का कालापन क्यों बढ़ रहा है। जिस दिन हमने इसको समझना शुरू किया, यकीन मानिए एक अनजानी शक्ति आपको सदैव सही दिशा में रखेगी, और उसकी आप तलाश कीजिएगा, निश्चित तौर पर उसकी तलाश कीजिएगा। मलाल की जिंदगी जीना सरल लगता है, पर यह बहुत कठिन है। अगर किसी ने अंतिम क्षणों में मेहनत करना छोड़ दिया और उसको लगता है कि 2-4 प्रयासों के बाद वो हार गया और उसके पश्चात उसने छोड़ दिया, तो आज से 10-15 साल बाद में अपने संदूक में कुछ कपड़ों को हटाने के बाद एक रंग बिरंगी फाइल में कुछ रंग बिरंगी मार्कशीट जब देखोगे तो जिंदगी में एक अफसोस रहेगा कि मैं उस वक्त थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो मैं निकल जाता। मैं आपको बता दूं, दुनिया में आपका किसी का हाथ कट जाए वो उतना दर्द नहीं देगा जितना मलाल देता है, जितना अफसोस देता है। इस अफसोस और मलाल को अपने से परे रखिए और खूब मेहनत कीजिए। मेहनत से आप पा पाएंगे। रटंत विद्या से परे थोड़ा थोड़ा सीखने के लिए, समझने के लिए मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। राजस्थान के अंदर अभी स्कूल की जब बात चल रही थी, छोटा गांव का कोई भी स्कूल ले लो, गांव के स्कूल में सब जानते हैं डस्टर होता है ना, डस्टर पहुंचने वाला, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, हमारे अंदर घुस गया। महिलाएं आज भी पूछती हैं टैन के हो गए, ये टैन कब से हमारी जुबान में आ गया। बहुत सारी चीजें हम धीरे धीरे इम्बाइब करते हैं, शोषित कर लेते हैं। अब एक कितनी सारी चीजें सीख सकता है, पर दिक्कत ये है कि आसपास की बहुत सारी चीजें हमारे पास से निकल जाती हैं और हम भूख मंडूक की तरह इंतजार करते हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाए या कोई परीक्षा का फॉर्म निकले, फॉर्म भरूंगा, उसके बाद पढ़ना शुरू करूंगा। ये बाजार में दिखती हुई एक जैसी रंगीन सी किताबें तो प्रत्येक एग्जाम में बहुत सारे लड़के खरीद लेते हैं, पर कामयाब और नाकामयाब में एक बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये बहुत महंगी किताब बन जाएगी। इस अखबार में ज्यादातर लोगों का जो समझ होती है वो रंगीन, मधुरिमा, रविवारी, नवरंग, परिशिष्ट इन तक सिमट जाती है, या कभी कभार खेल समाचार। हम बहुत सारी चीजें पढ़ते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जिंदगी में 2 चीजें आपके सामने हमेशा आएंगी। एक होगा कब, यानी फैक्ट वाली चीजें, एक होंगी कंसेप्ट वाली चीजें। अकबर का जन्म कब हुआ, ये फैक्ट कहलाता है, और हुमायूं को लड़खड़ाता हुआ राजा क्यों कहते हैं, ये कंसेप्ट कहलाता है। जिंदगी में बिना कंसेप्ट के कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। हर चीज को जोड़ के पूछा करें, क्यों, ऐसा क्यों हुआ।
अखबार में आया 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, एग्जाम्पल लेते हैं कि 2G क्या है, क्या ये मेरे मोबाइल वाले 3G की तरह है, ये 4G की तरह हो सकता है। ये 4G का मतलब क्या है, जी किसको इंडिकेट करता है, स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष को कहते हैं क्या, ये बेनिया पिनाला या इंग्लिश की विभूति ओर से बना है या किसी और से बना है। ऐसी बहुत सारी चीजें जोड़कर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतर्विषयात्मक संबंध, बहुत सारी चीजों को जोड़कर समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। उसके पश्चात जो दूसरा तीसरा प्रश्न इसमें लोकल समाचार आते हैं, उसके पश्चात संपादकीय आता है। परीक्षाओं की तैयारी के दौरान तो संपादकीय फिर भी पढ़ लेते हैं, और जैसे ही हम सिलेक्ट हो जाते हैं अखबार का वो पेज बहुत सारे लोगों की निगाहों में नहीं आता है। हमें लगता है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, राजनीति का छपा है, मैं क्या करूं, इसमें वेद प्रकाश वेदी लिखता है या कोई और लिख रहा है। लेकिन आपको बताऊं शुरू की सारी चीजें कठिन होती है। जिस दिन गुरुजी ने पहली बार कै लिखना सिखाया था, आपके हाथ में चौक देके स्लेट पे कहा होगा ऐसे लिख के लाओ, शाम तक एक ही चीज घोटते रहो और फिर ड्रिल करके मेरे पास लाओ। शुरू में सब कठिन होता है। मम्मी ने टूथपेस्ट सिखाया था तो बताया था इतना लगाना है, मुंह में ऐसे घुमाना है। हम बहुत बार गटक गए, बहुत बार झाग नहीं बने, बहुत बार फेंक दिया, पर जिंदगी में सब चीजें आ जाती हैं। शुरू में सब चीजें कठिन होती हैं। आप लगातार प्रयास करें, संपादकीय पढ़ें, आपकी समझ का दायरा विकसित होगा। महज डिग्री को एक सुंदर से फ्रेम में, चमकदार कांच में अपने ड्राइंग रूम में टांग लेने को बहुत ज्यादा बड़ी अर्जित शिक्षा नहीं कहते हैं। उसके पश्चात अगर आप खेल समाचार देखते हैं तो आपका खेल की जानकारी केवल क्रिकेट तक और इन तक सीमित नहीं हो। आपको अगर धोनी का पता है तो आप राफेल नडाल के बारे में जानते हो, आप क्ले कोर्ट के बारे में पता हो, बजरंग लाल ताखर कौन है, आप डबल ट्रैप के बारे में पता हो, भक्ति शर्मा क्या करती है, वाईचुंग भूटिया कौन है, मोहन बगान क्या है, उबेर कप क्या है, स्टेलमेट किसको कहते हैं, ढेर सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जब ये थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे, और वहां कहां रोज अखबार में आता है, हम उसको पढ़ते नहीं है। हमारा पढ़ने का ध्यान रहता है दीवार फांद कर फावड़ा ले भागा, उसको हम पूरा पढ़ डालते हैं। और तैयारी करने वाला लड़का इन चीजों को देखता नहीं है। फिर आता है एक पेज खल विनोला वाला भाव वाला पेज, उसमें मौद्रिक नीति, SLR, CLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक ने ये किया, उस बैंक ने ये किया, अधिग्रहण होगा, इनके बारे में भी जानकारी रखें। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं बचा इस वक्त। इवन RAS के अंदर भी आपको पता है 4 पेपर कर दिए, उन चारों पेपर्स में कॉमन जानकारी है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, आप कांस्टेबल, पटवारी, किसी का भी देखिए, अभी चपरासी के फॉर्म भरे गए थे, थोड़े से पदों के लिए लगभग 8 लाख फॉर्म आए हैं। कंपटीशन का जमाना है, अपनी जगह पे खड़े रहने के लिए भी दौड़ना पड़ेगा। इसको आसान नहीं समझिएगा। उड़ते हुए पक्षी सबको अच्छा लगते हैं, पर उड़ने के बाद पता लगता है कि किसी बार हम जाल में फंस जाएं तो कितनी तकलीफ आती है। ये जिंदगी जिस दिन आपके सामने सवाल खड़े करती है, जिंदगी जिस दिन आपके सामने ये सवाल खड़ा करेगी कि आटे का भाव पता होना चाहिए, सिलेंडर की कीमत जानकारी में होनी चाहिए, तब बहुत सारे भ्रम हमारे टूट जाते हैं। उन भ्रमों के टूटने से पहले अपने आप से एक वायदा कर लें कि मैं कामयाब हो सकता हूं। एक बहुत जरूरी चीज इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि आलोचनाओं से नहीं घबराइएगा। बहुत सारे लोग आपको निराश करने लगेंगे। आपने सोचा होगा कि मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूं, दोस्तों को कहा होगा 3-4 लड़कों को कि हम अंग्रेजी बोलेंगे, कल से मैं प्याज को अनियन बोलना शुरू करूंगा, थोड़ा। आप जैसे अनियन बोले होंगे तो बराबर वाले ने कहा होगा अभी हिंदी भी हमें ढंग से नहीं आती है, तुम अंग्रेजी बोलना शुरू कर रहे हो। आप निराश हो गए होंगे। मत सुने उनकी बातें, निश्चित तौर पर नहीं सुने। ये जिंदगी आपकी है। ये कोट में मेरे नाप से पहनता हूं, जूता मेरे नाप से पहनता हूं। जो चीज मेरी जिंदगी में 6 महीने, साल भर चलेगी, 1.5 साल चलेगी, वो मैं मेरी पसंद से करता हूं। और जिन बातों से मेरी पूरी जिंदगी बनने वाली है, वो किसी निकम्मे, नकारा और निराश आदमी की बात में आकर अपनी जिंदगी को खराब करूं, कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर आपको ऐसा पसंद है तो जिए अपनी जिंदगी गुमनामी वाली, फिर कोई पहचान नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी सिर्फ इस बात पे पूरी हो जाती है कि आप अपनी जिंदगी की दैनिक क्रियाओं को करते हुए पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर उपलब्धियों के हिस्से आपके लिए बने नहीं हैं। आप बहुत काम करेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इसलिए पहली चीज, आलोचना और निंदाओं से परे रखिएगा स्वयं को। लोग बहुत कुछ कहेंगे, जैसे ही आप ऊपर उठते हैं, ऊपर उठना बर्दाश्त नहीं होता है। उन सब से परे, कुछ मेंढकों ने कसम खाई कि चोटी पे पहुंचेंगे, सभी ने कहा मुश्किल है, फिर भी कोशिश की, 2-4 कूदे, वापस गिरे, फिर 2-4 कूदे, वापस गिरे, तय कर लिया ये हमारे लिए नहीं बनी है, ये हम तो मेंढक हैं, पहुंच नहीं पाएंगे। पर एक लगातार कोशिश करता रहा, गिरता रहा, कोशिश करता रहा, गिरता रहा, और कोशिश करते करते ऊपर पहुंच गया। सबको बड़ी हैरानी हुई, ये कैसे पहुंच गया। साइंटिस्ट ने बाद में रिसर्च की तो पता लगा वो मेंढक बहरा था। वो मेंढक बहरा था। हमें और इतिहास रखना चाहते हैं तो सब चीजों को दरकिनार करते हुए अपनी क्षमताओं को पहचानिए और उनको और ज्यादा विकसित कीजिए, और कभी तनाव को खुद पर मत हावी होने दीजिएगा। सकारात्मक सोच रखिएगा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे अंतिम व्यक्ति दिखाई दे रहा है, मैं छत पे चला जाऊंगा तो मुझे और दूर तक दिखाई देंगे। अगर यहाँ कोई किला या कोई बड़ा टावर होता तो मैं बाड़मेर के पार भी देख सकता था। ये जिंदगी ऐसी है, जितना आप वैचारिक तौर पर ऊपर उठेंगे, आपका देखने का दायरा बड़ा हो जाएगा। बड़ा दायरा रखिए। छोटी छोटी बातों से हमारी जिंदगी नहीं बदलने वाली। मैं कई
बार सोचता हूँ, बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, इस पद पर भी बहुत सारे लोग आलोचना करते होंगे, पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि उस व्यक्ति को 24 घंटे मिले हैं, उस 24 घंटे के अंदर वो मेरे ऊपर कितना समय निकाल रहा है। निश्चित तौर पर मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ कि किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी के 24 घंटों में वो 12 घंटे मेरी चर्चा पे व्यतीत कर देता है। ऐसा सोच के कुछ भी सोचें, लेकिन आप अच्छा काम करें, बढ़िया काम करें, ये आपकी जिंदगी है, ये उपलब्धि आप हैं। ये कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी चीज कहना चाहता हूँ कि ज्यादातर हम लोग जब किसी अच्छी चीज को सुनते हैं तो बस ये कहते हैं बाहर निकलने दे, मन लगा के तैयारी करूंगा, और फिर हम कुछ समय बाद वैसे हो जाते हैं। हम सारे लोग हम सबकी तरह हैं, ढक्कन खोलते ही तेजी से झाग बनते हैं और 15 मिनट बाद हम सबको छोड़ दीजिए, स्वाद बकबका हो जाता है, हमारा जोश, हमारा उत्साह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। करके ऐसा नहीं होने दीजिए। यही तो शायद फर्क रहता होगा कामयाब और नाकामयाब व्यक्ति में। ये केवल ना का अंतर नहीं है कि कामयाब के आगे ना जोड़ देंगे, बहुत सारी चीजें आपके पास स्वयं चल कर आएंगी। आज इस वर्तमान दौर में एक चीज बहुत गहरी है, मैं एक उर्दू का एक छोटा सा टुकड़ा है वो कहना चाहूंगा, वो इस जमाने के ऊपर सटीक बैठ रहा है। काउंट करना मुश्किल है, 7 करोड़, फिर 125 करोड़, अरे फुटबॉल के मैदान में सुबह की 9 के 1 लाख में